खबर शामिल करेंगे। इमरान खान ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद को भीख मांगने के मुतरादिफ करार दे दिया है। डॉलर को या जो कहो तो ये एक कामयाबी लेकिन उसको नहीं है सेलिब्रेट तो किया जा क्या रहा है मंदुखिल साहब। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। 4.5 बिलियन नहीं है, हमारे पास तो 10 बिलियन पड़ा है। जो लोगों का पैसा पड़ा वो भी उन्होंने अपने अकाउंट सारी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, पाक के बिगड़ते राजनीतिक व आर्थिक हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि पाक सरकार अब चोरी चकारी के स्तर पर उतर आई है। अब तक उन्होंने पाक के इंपोर्ट बिल के पेमेंट बिन वजह रोके हुए थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने बैंक में रखे $5 बिलियन के प्राइवेट डिपॉजिट को भी जब्त कर लिया है और इसे अब सरकार की मिल्कियत बता रहे हैं। दूसरी ओर कल जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को 3 सालों में $10 बिलियन की सहायता देने का वादा किया है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जिससे अब उन्हें विदेशों से बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। लेकिन पाक सरकार इसे भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है। इन सब बातों से पाक अवाम व मीडिया में पाक सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। आइए इसी मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। इमरान खान ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद को भीख मांगने के मुतरादिफ करार दे दिया है। कहा लाओ लश्कर समेत जेनेवा जाकर भीख मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुइशन संभालने के दावेदार आज अगियार के पांव में पड़े हैं। वजीर आला पंजाब से गुफ्तगू में कहा कि नाअहल और नालायक टोला जेनेवा से भी खाली हाथ वापस लौटेगा। और पहली कामयाबी ये है कि आलमी दुनिया ने आप उसको 8 साढ़े 8 अरब डॉलर को या जो कहो तो ये एक कामयाबी लेकिन उसको नहीं है सेलिब्रेट तो किया जा रहा है क्या मंदुखिल साहब। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मरहलावार जो पैसे मिलेंगे वो फौरी तौर पे क्या रिलीफ देंगे? जो पैसे मिले ही मरहलों में 3 साल के अंदर हैं, तो ये इतना एक्सपेक्टेड था आप लोगों की तरफ से जो, या इससे ज्यादा बार बार IMF के हवाले से बादर कर रही है वो एक ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिनेवा जाने से पहले यहाँ पे कहा कि मुझे IMF की तरफ से कॉल आई है, और वो हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो उनका लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उसने उसको डिनाई कर दिया। उसने कहा कॉल इन्होंने खुद की थी और ही वाज इंसिस्टिंग टॉकिंग। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर टीम आ रही है, तो उन्होंने कहा कोई टीम नहीं आ रही है। जो पटाखा छोड़ा है खासकर डार साहब ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास 4.5 बिलियन नहीं है, हमारे पास तो 10 बिलियन पड़ा है। जो लोगों का पैसा पड़ा वो भी उन्होंने अपने अकाउंट में डाल लिया, वो भी उन्होंने कहा कि और दूसरा एक मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि लोग इतने पैनिक हैं इस वक्त पाकिस्तान में इसकी, क्योंकि नून लीग की हिस्ट्री मौजूद है कि जब आपके 90s में $500 बिलियन के पास एसेट्स रह गए थे, तो इसी पार्टी ने लोगों के पैसे जो थे फॉरेन रिजर्व बैंक जो डॉलर पड़े हुए थे, डॉलर को सीज कर लिए थे। मैं हैरान इस बात पे हूं। एक तो ये है कि अभी जो $10 बिलियन की खबरें आ रही हैं, ये सारे अभी प्लेजेस हैं, ये सारे प्लेजेस हैं। इसी IMF को जिस पे साइड लाइन पे मिल रहे हैं, इसी की चेयर ने आज से 2 हफ्ते पहले यहां अमेरिका में बैठ के कहा था कि 2023 में इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो स्लगिश रहेगी, 2.7% के रेट पे ग्रो करेगी। हालांकि पिछले साल इट वाज ऑन 3.2%। ठीक है, पैसे आएंगे, डॉलर बिल्कुल आने चाहिए पाकिस्तान में, जरूरत है। आपके पास हालात आपके खराब हैं, आटे की वजह से लोग जो है वो कदमों के नीचे, पैरों के नीचे आके मर रहे हैं फैसलाबाद में। ठीक है, 3100 रुपए का थैला हो चुका है 20 किलो का पेशावर में। और पैसे तो आपको चाहिए, लेकिन ये बताइए पहली दफा आएंगे पैसे डॉलर पाकिस्तान में? IMF का 22वां प्रोग्राम है जो कर रहे हैं आप, कोई नया डॉलर, कोई नई चीज होगी? मुझे यही खदशात हैं। जिस तरह मैं वाहिद एक मेरा ख्याल एक आदमी हूं जो इस वक्त चीखता रहता हूं हर वक्त कि ये डॉलर आएंगे नहीं। ये किसने कहा ये डॉलर आके सलाब जद खान के पास जाएंगे? ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर नहीं जाएंगे ये डॉलर। और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल दौरों पे है, और वो दौरे जो हैं वो इसलिए हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है पाकिस्तान की, जो फ्लड्स आए थे जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट, जो कि बेसिकली तो वो जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई है, और इसमें पाकिस्तान ने और यूनाइटेड नेशंस ने इसको को होस्ट किया है। और तकरीबन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई प्लेजेस दिए हैं $9 बिलियन की। एक तरफ आप इमेजिन करें कि $9 बिलियन की प्लेजेस हैं पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सिर्फ $9 बिलियन का तो राफेल जो है उसने
जो हैं वो ले लिए। हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो गए हुए हैं सऊदी अरब। 3 दिन 4 दिन वो सऊदी अरब रहे हैं, अगले 3 दिन वो यूएई में हैं, जहाँ पे वो आज उनकी मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात हुई है। और सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो यूएई पहुंच रहे हैं और वो वहाँ पे कोई डायलॉग होगा और वो पाकिस्तान को कोई पैसे देंगे ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे ऊपर हों और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो।